बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आयुष नाम का एक बच्चा रहता था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव के थे। लेकिन आयुष की आदतें बाकी गांव के बच्चों से अलग थी। बचपन से ही वह शरारती था। वह खेल में दूसरों को धोखा देता, जानबूझकर साथियों को परेशान करता और कभी-कभी उनके साथ बुरा व्यवहार करता था। आयुष की यह आदतें समय के साथ और खराब होती गई। अब उसकी शरारतें सिर्फ खेल तक सीमित नहीं थीं। वह गांव के लोगों के खेतों में जाकर फसलें खराब कर देता, जानवरों को छेड़ता, दुकानदारों के सामान चुपके से उठा लेता। उसकी हरकतों से पूरा गांव परेशान हो चुका था। लेकिन उसके माता पिता उसे प्यार से समझाते रहे। उन्हें लगता था कि आयुष अभी बच्चा है, वह जल्द ही सुधर जाएगा। पर समय के साथ उसकी बदमाशियां और बढ़ती गई। आयुष अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटी छोटी चोरी करने लगा। वह किसी की साइकिल की हवा निकाल देता, किसी के पानी के घड़े में मिट्टी मिला देता। गांव के बुजुर्ग उसे अक्सर डांटते थे, लेकिन आयुष के लिए यह बातें मायने नहीं रखती थी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वह गांव के सबसे बड़े किसान बिरजू चाचा के खेतों में जाकर उनके पके हुए गेहूं के फसल को आग लगा दी। पूरा गांव गुस्से में भर गया। बिरजू चाचा ने अर्जुन के माता पिता से इसकी शिकायत की, लेकिन वे भी अब लाचार महसूस करने लगे थे। आयुष पर किसी की बात का असर नहीं हो रहा था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा आए। वे आसपास के गांव में शिक्षा और संस्कार का संदेश फैलाने के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें बाबा जी कहकर बुलाते थे। उनकी बातों में ऐसा ज्ञान और प्रेम होता था कि जो भी उनसे मिलता उसकी जिंदगी बदल जाती। गांव के लोगों ने सोचा कि आयुष की समस्या का समाधान सिर्फ बाबा जी ही कर सकते हैं। आयुष के माता पिता उसे लेकर बाबा जी के पास गए और उनसे आयुष की आदतों के बारे में बताया। बाबा जी ने धैर्यपूर्वक आयुष की हरकतों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता। हर बुरी आदत को समय रहते बदला जा सकता है। हमें केवल सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है। बाबा जी ने आयुष को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन बिताना चाहोगे? मैं तुम्हें एक बहुत ही रोचक काम दूंगा। आयुष को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उसने सोचा कि यह काम कुछ मज़ेदार होगा, इसीलिए वह तैयार हो गया। बाबा जी ने आयुष से कहा, तुम बागीचे में जाओ और जो भी पौधा सूखी या कमजोर लगे उसे उखाड़ फेंको। आयुष को यह काम बहुत सरल लगा। वह पहले ही दिन बागीचे में गया और कुछ छोटे छोटे पौधों को उखाड़ दिया। यह काम उसे बहुत आसान लगा। अगले कुछ दिनों तक आयुष बागीचे में रोज जाता और कमज़ोर पौधों को उखाड़ता। एक हफ्ते बाद बाबा जी ने आयुष को एक नया काम दिया। उन्होंने उसे एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, अब इस पेड़ को उखाड़ कर दिखाओ। आयुष ने पेड़ की ओर देखा। वह पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत था। आयुष ने सोचा कि यह काम भी उतना ही आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि यह काम बहुत कठिन है। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पेड़ को हिला भी नहीं सका। आयुष कई घंटे तक कोशिश करता रहा, लेकिन वह असफल रहा। आखिरकार वह थक हार कर बाबा जी के पास लौट आया और बोला, बाबा जी, यह पेड़ तो बहुत मजबूत है। इसे उखाड़ना मेरे लिए असंभव है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब यह पेड़ छोटा था तब इसे उखाड़ना कितना आसान होता, लेकिन अब जब यह बड़ा और मजबूत हो गया है, इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक इसी तरह तुम्हारी बुरी आदतें भी छोटी छोटी गलतियों की तरह होती हैं।
जब वे छोटी होती हैं तब उन्हें बदलना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे वे मजबूत होती जाती हैं उन्हें बदलना उतना ही कठिन हो जाता है। बाबा जी की यह बात आयुष के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी शरारतें अब बुरी आदतों का रूप ले चुकी हैं और अगर वह अभी इन्हें नहीं बदलेगा तो आगे चलकर वे और भी मजबूत हो जाएंगी और उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। उस दिन के बाद आयुष ने ठान लिया कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ेगा। उसने सबसे पहले गांव के उन लोगों से माफ़ी मांगी जिनको उसने कभी परेशान किया था। फिर उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह अब कभी भी गलत काम नहीं करेगा। आयुष ने अपने दोस्तों को भी बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह दी और धीरे धीरे वह गांव का सबसे अच्छा और अनुशासित बच्चा बन गया। अब आयुष गांव के लोगों की मदद करता, गरीबों की सेवा करता और गांव के अन्य बच्चों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता। उसने बाबा जी की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। वह हर रोज बगीचे में जाता और वहाँ नए पौधे लगाता। उसे अब यह समझ आ गया था कि जैसे एक पौधा समय के साथ बड़ा होता है, वैसे ही इस इंसान की आदतें भी समय के साथ मजबूत होती हैं। अगर समय पर अच्छी आदतें लगाई जाएं, तो जीवन सुंदर और सफल बन सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरी आदतें भी शुरुआत में छोटी होती हैं और यदि समय रहते इन्हें सुधारा न जाए तो वे हमारे जीवन को मुश्किल बना देती हैं। जैसे एक छोटे पौधे को उखाड़ना आसान होता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियों को सुधारना भी आसान होता है, पर यदि वे गलतियाँ मजबूत बन जाएं तो उन्हें बदलना कठिन हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी आदतों का ध्यान रखना चाहिए और समय पर सुधार करना चाहिए। आयुष की तरह हमें भी सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सकें और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। सो फ्रेंड्स, आपको ये रोचक कथाएं अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।